अहम खबर से आपको आगाह करें। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजा सुना दी गई है। ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजा सुना दी गई है। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मजीद अपडेट हासिल करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा जरमीन जहरा से। जरमीन, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान हैं, मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी। इनको अदालत के जरिए जो है वो सजा सुनाई गई है। दोनों फौजी अफसरान, रिटायर्ड फौजी अफसरान को कोर्ट मार्शल की सजा सुनाई गई है। दोनों अफसरान को जो है, एक आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। ISPR का बताना है कि पाक फौज के दोनों रिटायर्ड अफसरान का पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड कोर्ट मार्शल किया गया। फील्ड कोर्ट मार्शल के जरिए दोनों अफसरान को, फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई है। सजा जो है, सजा के मुताबिक 21 नवंबर 2023 को दोनों अफसरान के रैंक जो हैं वो भी जब्त कर लिए गए हैं। सजा में फराइज की अंजामदेही, जासूसी, इसके अलावा बताया गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफात के खिलाफ वर्जी जो है वो भी इसमें शामिल की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जरमीन जहरा में बता रही थी कि पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजा सुना दी गई है। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में यह सजा सुनाई गई है, जबकि इसमें जासूसी की दफात और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात भी लगाई गई हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत यह सजा सुनाई गई है। अदालत के जरिए पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा जरमीन जहरा हमें बता रही थी कि बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में ये सज़ा सुनाई गई है और इसमें जासूसी की दफात भी लगाई गई हैं, जबकि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत ये अदालत के ज़रिए सज़ाएँ सुनाई गई हैं। पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सज़ा सुनाई गई। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें, जिन नाज़रीन ने अभी हमें ज्वाइन किया है, पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सज़ा सुना दी गई है। ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सज़ा सुनाई गई। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा, जबकि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। ISPR के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल, जबकि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है और सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सज़ा सुनाई गई है और पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इन दोनों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में सज़ाएँ सुनाई गई हैं। उसमें जासूसी की दफात भी लगाई गई हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात भी लगाई गई हैं और मुतादिद ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनकी दफात लगाई गई हैं और अदालत के ज़रिए ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं।
पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सज़ा सुना दी गई है। ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सज़ा सुनाई गई। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई और सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। इसी तरह मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सज़ाएँ सुनाई गई हैं। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सज़ा सुना दी गई है। ISPR का कहना है कि दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजाएं सुनाई गई हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है और सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। दोनों बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात इनको लगाए गए, इन पर जासूसी की दफ़ात के तहत इनको अदालत के ज़रिए ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सज़ा सुना दी गई है। ये दोनों सोशल मीडिया के तहत सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बगावत पर उकसाने के में मुलव्वस पाए गए हैं और जासूसी की दफ़ात भी इनके ऊपर लगाई गई हैं, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा भी इन पर लगाई गई है और अदालत के तहत ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सज़ा सुना दी गई है। सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सज़ा सुनाई गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। पाक फौज ने 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी को सज़ाएँ सुना दी हैं। ISPR ने इस बात की तस्दीक की है। उनका कहना है कि दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सज़ाएँ दी गई हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है और सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सज़ा सुना दी गई है। सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं और दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सज़ा दी गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सज़ा सुना दी गई है। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सज़ा सुनाई गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। ताज़ा तरीन ये खबर सामने आई है कि पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। ये दोनों अपने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में मुलव्वस पाए गए हैं। जासूसी का भी इन पर दफ़ात लगाई गई हैं और बेशतर दीगर दफ़ात भी इनके ऊपर लगाई गई हैं, जिसके तहत अब ये दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा सुना दी गई है अदालत के ज़रिए। और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा सुनाई गई है। दोनों के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं और इस सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सज़ा सुनाई गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। दोनों पाकिस्तान से बाहर हैं मुकीम, जहां से बैठ के ये
अवाम को बगावत पर उकसाते थे और मुख्तलिफ दफ़ात इनके ऊपर लगाई गई हैं। पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फ़ारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी को सज़ा सुना दी गई है। सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं, जबकि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए इनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत, दोनों को कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। और सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फ़ारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी को सज़ा सुना दी गई है। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा सुनाई गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फ़ारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी को सज़ा सुना दी गई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं। एक को 14 साल कैद बामुशक्कत जबकि दूसरे को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। दोनों पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं और वहाँ से बैठ कर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बगावत पर उकसाते थे। मुख्तलिफ दफ़ात इनके ऊपर लगाई गई हैं। पाक आर्मी एक्ट 1952 के तहत इन पर जासूसी के इल्ज़ामात और दीगर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अदालत के ज़रिए ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं। पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान हैं ये, एक आदिल फ़ारूक राजा और दूसरे हैदर रज़ा मेहदी। इन दोनों को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ाएँ सुनाई गई हैं। ISPR का कहना है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा दी गई है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। और सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल राजा और हैदर रज़ा मेहदी को सज़ा सुना दी गई है। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए ये सज़ा सुनाई गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा दी गई है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फ़ारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी को सज़ा सुना दी गई है। ISPR का कहना है कि दोनों अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा सुनाई गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। ISPR का कहना है कि सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फ़ारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी को सज़ा सुना दी गई है। ISPR का कहना है कि दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ाएँ सुनाई गई हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा दी गई है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। और ये सज़ाएँ 21 नवंबर 2023 से इन अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। इसी पर सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, कहिएगा कि अब पाक फ़ौज ने 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फ़ारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी को सज़ाएँ सुना दी हैं। एक को 14 साल कैद बामुशक्कत जबकि दूसरे को 12 साल। हम जानते हैं कि दोनों जो हैं वो सोशल मीडिया के तहत ये लोगों को बगावत पर उकसा रहे थे, ये दफ़ात भी लगाई गई हैं, आप क्या कहेंगे? जी, ये मेरा ख्याल है शायद आज की बल्कि पिछले चंद माह की सबसे बड़ी खबर इसको कहा जा सकता है। मैं तो एज ए जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, दोनों शायद लोगों के लिए मुतारिफ हुए सोशल मीडिया के जरिए ही, और इनका टारगेट जो था वो बज़ाहिर यही लग रहा था। अगर इनके वीलॉग देखें वो देखें तो ये पाक फौज के हवाले से ही जो भी गुफ्तगू इनकी होती थी, और बज़ाहिर जो हमें नज़र आता था ख़ासतौर पे 9 मई के बाद के जो इनके वीलॉग्स और वो देखे हमें, तो उसमें यही नज़र आता था कि उनका टारगेट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ही नज़र आती थी। और
उसमें जाहिर है जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि जर्नलिज्म में कहते हैं कि नेगेटिविटी ऑलवेज सेल, तो उसी में वो नज़र आता है। और इनकी गिरफ्तारी और फिर इनका फील्ड कोर्ट मार्शल, ये सारी चीज़ें नॉर्मली होता भी यही है कि फील्ड कोर्ट मार्शल जो होता है उसकी खबर आपको जब उसका फैसला हो जाता है तो उसी के बाद नज़र आती है। लेकिन क्या ये इब्तिदा है 9 मई में के वाक़यात में जो लोग मुलव्विस हैं, जिनको बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और अब तक ये सवालात उठ रहे हैं कि 6-7 महीने में किसी का ट्रायल नहीं हुआ, तो क्या ये हम उसकी इब्तिदा समझें कि अब ये बाकी जो सिविलियंस लोग गिरफ्तार हैं उनका भी ट्रायल होना शुरू होने वाला है? ये मेरा ख्याल है, इसको हम इसकी इब्तिदा कह देते हैं। लेकिन देखना ये है कि जो ये सेक्शन है जिसमें जाहिर है कि फौज के 2 रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, हमें नहीं पता कि और कितने रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं या उनको उनके खिलाफ भी कोर्ट मार्शल हो रहा है, इसका सही मानों में हमें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये मैं इसको इब्तिदा कह सकता हूँ कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं शायद उनके मुकदमे की समाअत भी अब तेज़ी से हमें नज़र आए, चाहे वो सिविलियन कोर्ट्स में हो, एंटी टेररिज्म कोर्ट में हो। तो मुझे लगता ये है कि चीज़ें अब शायद तेज़ी से जो है ना वो चलेंगी और ये मुकदमा तेज़ी से जो है पाए तकमील तक पहुँचेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, हमें अपने तज़िया दे रहे थे कि 9 मई के मुकदमात में जो लोग मुलव्विस हैं अब उनके ऊपर भी तेज़ी से मुकदमात चलेंगे। ये उसकी एक इब्तिदा मालूम होती है कि 2 रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं पाक फ़ौज की जानिब से, और ISPR का कहना है कि आदिल फ़ारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी को सज़ाएँ दी गई हैं। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ाएँ सुनाई गई हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। और सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से इनके रैंक्स भी ज़ब्त कर लिए गए हैं। मज़हर अब्बास साहब बता रहे थे कि किस तरह से ये 2 अशख़ास जो हैं वो बाहर बैठ के मुल्क से पाक फ़ौज को टारगेट करते थे अपने वीलॉग्स के ज़रिए, अपनी ट्वीट्स के ज़रिए, और लोगों को बगावत पर उकसाते थे। और इसी तहत ये सज़ाएँ भी सुनाई गई हैं पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को, आदिल फ़ारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी को। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ाएँ दी गई हैं, जबकि दोनों के रैंक्स भी ज़ब्त कर लिए गए हैं। 21 नवंबर 2023 से इस सज़ा के तहत दोनों अशख़ास के रैंक्स भी ज़ब्त कर लिए गए हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा दी गई, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान हैं, ये आदिल फ़ारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी, जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं और मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे, जिसमें बगावत पर उकसाने में और अपने वीलॉग्स के, अपने ट्वीट्स के ज़रिए दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा सुना दी गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा दी गई, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। दोनों पाक फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाते थे और नेगेटिव बातें, लोगों को उकसाने वाली बातें करते थे अपने वीलॉग्स और ट्वीट्स के ज़रिए। इन दोनों के रैंक्स भी ज़ब्त कर लिए गए हैं। 21 नवंबर 2023 से कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा दी गई है, जबकि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए ये सज़ा सुनाई गई है। पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान हैं, आदिल फ़ारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी, दोनों पाकिस्तान से बाहर मुकीम है इस वक्त, और इन दोनों को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। दोनों के कोर्ट मार्शल कर दिए गए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए ये सज़ा सुनाई गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को तो 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई। और इन दोनों रिटायर्ड अफसरान के जो रैंक्स हैं वो भी ज़ब्त कर लिए गए हैं 21 नवंबर 2023 से। अहम खबर से आपको आगाह करें, अहम डेवलपमेंट सामने आई है। पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फ़ारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी, इन दोनों को सज़ा सुना दी गई है। ISPR का कहना है कि दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा सुनाई गई है। नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, कहिएगा किस तरह से देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को, जो ये दोनों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं?
जी, मैं समझता हूँ कि ये सजाएं जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं 3 एतबार से। पहली बात तो ये है कि चूंकि ये दोनों साबिक फौजी अफसरान हैं और जो कि मुल्क छोड़ के फरार हो गए थे और इनके खिलाफ करप्शन के बहुत सारे केसेस भी थे ज़मीनों और अराजी पे कब्जे के हवाले से, तो इन्होंने उन मुकदमात से तवज्जो हटाने और उन पर असरअंदाज होने के लिए एक सोशल मीडिया में एक ये पूरी मुहिम शुरू की थी, जिसके ज़रिए से वो फौज के खिलाफ एक नफरत आमेज फेक प्रोपोगंडा रोजाना की बुनियाद पे मुल्क से बाहर बैठ के करते थे। तो जो 4 एस्पेक्ट्स हैं इसके वो बहुत इंपॉर्टेंट है कौमी सलामती के लिए। पहली बात ये कि इनका पूरा बयानिया पिछले 2 साल में जितनी इनकी वीडियोस आप देखें वो जिसका मकसद सामने नजर आता है कि फौज के खिलाफ अवाम में इंतशार और नफरत पैदा की जाए और जो फौज के ऊपर एतमाद और एहतराम का जज्बा है उसको खत्म किया जाए। दूसरा पहलू यह है कि फौज की क़यादत के खिलाफ फौज के अंदर इंतशार और गलतफहमियां पैदा की जाए, यानी कि बगावत को उकसाने की कोशिश फौज के रैंक एंड फाइल को। और जो तीसरा पहलू है जिसमें मैंने पहले कहा कि अपने जो करप्शन और जमीनों के ऊपर कब्जे के हवाले से मुकदमात हैं उनसे तवज्जो हटाने की कोशिश। चौथा पहलू जिसका बहुत ही अफसोसनाक है वो ये कि क्योंकि ये दोनों अफसरान जो हैं फौजी घराने से ताल्लुक रखते थे जिनकी कई नस्लों ने फौज में सर्व किया है, तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी ये एक बहुत नदामत का बायस है। उनके खानदान की कुर्बानियों के ऊपर एक बड़ा धब्बा है कि इस तरह के 2 भगोड़े जो हैं वो मुल्क पे और मुल्क की अफवाज के ऊपर हमला आवर हैं इंफॉर्मेशन डोमेन में बाहर बैठ के। तो मैं समझता हूँ पिछले 2 साल में इनको बहुत से मौके भी दिए गए कि वो आके अपना दिफा करें, उनको समन दिए गए, लेकिन चूंकि जारी बात है कि तमाम सबूत वाज़ेह तौर पर मौजूद थे इसलिए उन्होंने अपना दिफा करना जरूरी नहीं समझा। इसलिए ये जो सजाएं दी गई हैं ये मैं समझता हूँ कौमी सलामती के हवाले से बहुत अहम इसलिए हैं ताकि फौज के हवाले से फौज के अपने रैंक एंड फाइल में भी उनके मोराल को बरकरार रखा जाए, डिसिप्लिन को प्रोटेक्ट किया जाए और अवाम को और आलमी सतह पे भी ये पैगाम दिया जाए कि फौज के अंदर के रिटायर्ड लोग भी अगर फौज पे हमलावर होंगे, मुल्क की सलामती के खिलाफ काम करेंगे, बैरूनी एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे तो उनको करार वाकई सजा दी जाएगी और पाकिस्तान के मफादात का जो है उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा। अच्छा मोहम्मद अली साहब, अभी कुछ देर पहले हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब भी मौजूद थे और वो कह रहे थे ये इब्तदा अब समझी जाए कि 9 मई के मुकदमात में जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ भी अब तेज़ी से ट्रायल होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि 2-3 एतबार से इसका ताल्लुक 9 मई से शायद नहीं है, अगरचे ये इन दोनों अफराद का उस दिन भी आप उस दिन के इनके वीलॉग्स देखें, उस दिन भी ये बयानियां लोगों को वो इनकरेज कर रहे थे कि आप GHQ पहुंचे और जिना हाउस पहुंचे और वहां पे जमा हों और उन पे हमला आवर हों, तो डेफिनेटली इनका एक रोल है। लेकिन सिर्फ 9 मई के हवाले से मैं समझता हूँ इनके पूरे केस को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि 2 साल के दौरान रोजाना की बेसिस पे इन्होंने हर वीलॉग, सैकड़ों वीलॉग ऐसे किए जिसका बुनियादी मकसद फौज के खिलाफ नफरत उभारना, फौज के अंदर बगावत फैलाना, फौज की क़यादत को बदनाम करना, पाकिस्तान और आलमी सतह पे पाकिस्तान के इमेज को हार्म करना और बाज़ दफ़ा तो किरदार कुशी की जो इखलाकी हदूद हैं उससे बहुत बालातर होके ये इस तरह की चीज़ें करते थे। और अफसोसनाक पहलू जिस तरह मैंने कहा वो ये था क्योंकि इनका फौजी खानदानों से ताल्लुक था तो ये अपने खानदानों के लिए भी मैं समझता हूँ बहुत शर्मिंदगी और नदामत का बायस थे और इनको फौजी डिसिप्लिन आर्मी एक्ट और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए से करार वाकई सजा देना इसलिए जरूरी है कि फौज का अपना जो डिसिप्लिन है उसको बरकरार रखा जाए। एक मैसेज तमाम रिटायर्ड अफसरान के लिए भी जाए कि जनाब आप रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और फौज के एहतराम और डिसिप्लिन के पाबंद रहते हैं, अगरचे आप आज़ाद शहरी होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फौज के ऊपर पब्लिक डोमेन में जाके हमलावर हो जाएं और आवाम की उनके अंदर अपनी क़यादत और इदारे को बदनाम करने की कोशिश करें। तो कौमी सलामती उमूर के हवाले से अगर ये चीज़ देखी जाए कि जो बाहर मुकीम हैं उनको अब सज़ा सुना दी गई है, अब इंटरपोल के ज़रिए इनको वापस लाने की कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ वो अमल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इनके पासपोर्ट और आईडी कार्ड के हवाले से तो इकदाम ऑलरेडी किए जा चुके हैं। अब जो इंटरपोल के जरिए से इनके रेड वारंट इशू किए जाएंगे और उनको बाहर से इंशाल्लाह एक्सट्राडाइट किया जाएगा और ताकि इनको करार वाकई सजा दी जा सके।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली, माहिर कौमी सलामती उमूर, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम में नफ़रत को उजागर करने में ये दो अशख़ास मुलव्वस थे, मेजर रिटायर्ड आदिल फ़ारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी। फ़ौज के रैंक एंड फ़ाइल में इंतशार फैलाने में भी ये मुलव्वस थे, फ़ौजी ख़ानदानों से ये ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बावजूद ये इन सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। तीसरा पहलू उन्होंने बताया था, करप्शन के केसेस में भी ज़मीनों पर कब्ज़े करने के हवाले से ये लोग मुलव्वस थे और उनसे तवज्जो हटाने के लिए भी मुसलसल अपने वीलॉग्स और ट्वीट्स के ज़रिए पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम को बगावत पर उकसाने के अंदर ये मुलव्वस थे और इसके अलावा फ़ौज के रैंक एंड फ़ाइल में भी इंतशार फैला रहे थे अपने वीलॉग्स और ट्वीट्स के सोशल मीडिया के ज़रिए। अब इंटरपोल के ज़रिए रेड नोटिस जारी किए जाएंगे और इनको वापस लाने की कार्रवाई जिस तरह के सैयद मोहम्मद अली साहब बता रहे थे कि तकरीबन शुरू कर दी गई है। आज की अहम डेवलपमेंट और अहम खबर है कि पाक फ़ौज के दो रिटायर्ड अफसरान आदिल फ़ारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी को सज़ा सुना दी गई है। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा सुनाई गई है। माहिर कानून राजा खालिद इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए राजा खालिद साहब। बताइएगा कि अब क्या तरीका कार होता है कानूनी हवाले से, अगर देखा जाए कि दो अशख़ास ये जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं ये मुल्क से बाहर मुकीम है, इनको वापस लाने के लिए? अच्छा, पहले मैं इसकी वजाहत कर दूं कि ये सजा किस तरह सुनाई गई, चूंकि बहुत सारे नाज़रीन हमारे जानना चाह रहे होंगे कि दोनों मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है तो उन्हें सजा कैसे हुई है। ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ है, उनकी अदम मौजूदगी में उनका ट्रायल किया गया। इसका तस्वर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से मिलता है हमें कि न्यूरमबर्ग में इंटरनेशनल मिलिट्री कोर्ट कायम की गई थी और वहाँ पे लोगों का ट्रायल हुआ था इन एब्सेंशिया और जो मुलजमान थे उन्हें सजाएं सुनाई दी। फिर जो पोस्ट वियतनाम वार है 1967 में रसल ट्रिब्यूनल के जरिए जो अमेरिकन उस पोस्ट जो जंग थी वियतनाम की उसमें इन्वॉल्व थे उन्हें सजा सुनाई गई। वो दो इट वाज सिंबॉलिक, ये वो अलामती थी चूंकि उसकी एक्सिक्यूशन मुश्किल थी लेकिन और उसे अमेरिकन ने रिजेक्ट भी कर दिया था। बहरहाल मैं तस्वर की बात करता हूँ, उसके कंसेप्ट की बात करता हूँ कि वो मौजूद है। फिर अगर इसे दुनिया में देखें तो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर दाऊद इब्राहिम जो मशहूर ज़माना मॉबस्टर हैं और टेररिस्ट हैं तो उन्हें वहाँ पे उनका ट्रायल इन एब्सेंशिया करते हुए सजा सुनाई गई। सलीम महिउद्दीन को बांग्लादेश में 2016 में ट्रायल इन एब्सेंशिया में सजा सुनाई गई। मुल्ला उमर का अफगानिस्तान में ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ कि उसामा बिन लादेन को उन्होंने पनाह क्यों दे रखी थी तो उन्हें ट्रायल इन एब्सेंशिया में सजा सुनाई गई। इसी तरह जो कोसोवो आर्मी के लिबरेशन आर्मी के लीडर थे जयश्री तो उन्हें वहां पे ट्रायल इन एब्सेंशिया में सजा सुनाई गई। पाकिस्तान का जो कानून है वो ये कहता है कि जो हमारी सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ज़ाब्ता फौजदारी उसकी सेक्शन 87 और 88 के अगर मुलजम के खिलाफ सारे मेजर्स लेने के बावजूद ही फेल्स टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ तो फिर उसे इश्तियारी डिक्लेयर किया जाता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करते हुए दफा 512 के तहत उसके खिलाफ चालान मुरतब करते हुए कोर्ट में पेश किया जाता है और उसकी अदम मौजूदगी में एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन वहां पे बार ये है कि उसे कन्विक्शन नहीं सुनाई जाती। लेकिन साथ साथ हमारा जो कानून है एंटी टेररिज्म एक्ट का उसकी सेक्शन 21L के तहत ट्रायल इन एब्सेंशिया करते हुए मुलजम को सजा दी जा सकती है अगर कोर्ट की ये तसल्ली हो जाए, कोर्ट को यकीन हो जाए कि मुलजम को बार बार तलब करने के बावजूद मुलजम हाजिर नहीं हो रहा और वो दानिस्ता तौर पर रूपोश है और उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के बाद ये काम किया जा सकता है। फिर हमारा जो नैब ऑर्डिनेंस है उसमें ट्रायल इन एब्सेंशिया का तस्वर मौजूद है और सबसे पहले 1975 का सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट है उसके अंदर ट्रायल इन एब्सेंशिया का तस्वर है और मुलजम को उसकी अदम हाजिरी की बुनियाद पे जब तमाम तर चाराजोई की गई, तमाम तर एक्सरसाइज हो जाए कि वो कोर्ट को अटेंड करे, कोर्ट के रूबरू पेश हो तो वो नाकाम रहता है और डेलिबरेटली वो अपने आप को हाइड किया होता है तो उसे ट्रायल इन एब्सेंशिया में सजा सुनाई जा सकती है। लाइकवाइज इन मुलजमान के साथ भी ऐसे हुआ कि इन्हें समन्स भी सर्व हो गए, इन्हें एक्नॉलेज था, इनके उसमें जहन में ये बात थी कि हमारा ट्रायल वहां पे हो रहा है
लेकिन उसके बावजूद ये है कि ये पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ कीचड़ उछालते रहे, जो आर्मी के लोग हैं उन्हें सीड्यूस करते रहे, लिहाजा सीडिशन का चार्ज भी इनके खिलाफ था अंडर सेक्शन 31D ऑफ दी आर्मी एक्ट, और फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुतलका प्रोविजन के तहत इन्हें सजाएं सुनाई गई। और चूंकि और कोर्ट ने बड़ा अरसे तक इनका इंतजार किया कि शायद वो आके ट्रायल को फेस करेंगे। तो अब ये है कि इसी उसमें उनके पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया गया। इसी ऑर्डर में हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रा उसके लिए मेजर्स लिए होंगे, उनका CNIC भी मनसूख कर दिया गया। अब उन्हें इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान मंगवा के तो उन्हें सजा सर्व करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा खालिद माहिर कानून ने, आपने तफसीली तौर पर बताया कि किस तरह से ट्रायल इन एब्सेंशिया के तहत जो है ये इनको सज़ाएं सुनाई गई हैं और क्या वो पूरा तरीक़ा कार होता है। अब इन दोनों के मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी के पासपोर्ट और CNIC कैंसिल मनसूख कर दिए गए हैं और इंटरपोल के ज़रिए इनको वापस मुल्क में लाने के लिए कार्रवाई अमल में शुरू कर दी गई है। अहम खबर है ये कि पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान हैं, आदिल फारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी, जो मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इनमें अहम यह है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने में और दीगर पाक फ़ौज के अंदर रैंक एंड फाइल में इंतशार फैलाने में भी ये मुलव्वस थे। इनको दोनों को सज़ाएं सुना दी गई हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए। ISPR ने इस बात की तस्दीक किया। ISPR के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। और इसी सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से इन दोनों के रैंक्स भी जब्त कर लिए गए हैं। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम में नफ़रत को उजागर करने और फ़ौज के रैंक एंड फाइल में इंतशार फैलाने समेत दीगर इन पे इल्ज़ामात थे, उनके तहत इनको ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं। पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान हैं, आदिल फारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा सुनाई गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्क़त, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। और इन दोनों के रैंक्स भी जब्त कर लिए गए हैं 21 नवंबर 2023 से। और किस तरह से ट्रायल इन एब्सेंशिया होता है पूरा तरीक़ाकार वज़ा किया माहिर कानून राजा खालिद ने, और बताया कि इस तरीक़ाकार के तहत इन लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई। इन दोनों अशख़ास को इनको मुतादिद बार तलब किया गया, इनको समन भेजे गए, इनको कहा गया कि मुल्क वापस आएँ, अपने ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उनका सामना करें, मगर बार बार बुलाने के बावजूद भी वो नहीं आए और इसी ट्रायल इन एब्सेंशिया के तहत ये इनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। हाफिज़ एहसान अहमद माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ एहसान साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं इस अहम डेवलपमेंट को जो इन दोनों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी और मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का जो लॉज हैं वो बड़े क्लियर और वाज़ेह हैं इस मामले के अंदर, और पाकिस्तान का सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉ है वो पाकिस्तान पीनल कोड है। उसके सेक्शन 131 के नीचे जो बड़ा वाज़ेह है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के जो अफवाज के इदारे हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है या पाकिस्तान एयर फोर्स है, उसके अंदर म्यूटिनी करता है, जो उनको इंस्टिगेट करता है कि अपनी लॉफुल कमांड जो है उसको डिसोबीडियंस करें, या उसके अंदर जो है वो पैनिक क्रिएट करके ऐसी एनवायरमेंट सिचुएशन करता है कि जिससे एक बगावत जो है वो खड़ी हो, तो उसको पाकिस्तान का जो क्रिमिनल लॉ है उसको एक कॉग्निजेंस ऑफेंस करार देता है, और उस कॉग्निजेंस के अंदर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उसके बाद या 10 साल की सजा हो सकती है। अब दूसरा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि जब आप सेक्शन 131 में जाते हैं तो फिर 3 लॉज जो हैं वो आपके और आ जाते हैं। एक आपका लॉ आ जाता है जिसको कहते हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट, दूसरा इसके अंदर आ जाता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्योंकि सेक्शन 131 जो है वो स्पेशली डील ही करता है म्यूटिनी विद द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो है। उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है वो आपका पीका लॉ आ जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आजकल मीडिया के जरिए या क्रॉस बॉर्डर या सोशल मीडिया पे आती हैं, उसका हमारा अपना लॉ मौजूद है। उसके बाद ये जो चीज आती है वो आपका एंटी टेररिज्म लॉ आता है, कि जिसके अंदर वो चीजें जो है अगर आप उस लेवल पे जाते हैं तो एंटी टेररिज्म लॉ भी जो है वो एक्ट के अंदर आता है।
अब जो इम्पोर्टेंट चीज इस चीज के अंदर आती है कि क्या ये जो प्रोसेस जो है उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए या उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर कोई शख्स जो है जिसके खिलाफ FIR हो और उसके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन स्टार्ट की जाए तो उसको पाकिस्तान के अंदर किस तरह लाया जाए ताकि उस ट्रायल को इंश्योर किया जाए, उसके लिए 5-6 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 इंपॉर्टेंट होता यह है कि जब आप प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करते हैं आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन तो आप उस शख्स को इन्फॉर्म करते हैं और इन्फॉर्म करके कहते हैं कि आपका ये ट्रायल जो है यहाँ शुरू होने लगा है और आप इस ट्रायल का सामना करें। और डेफिनेटली इस केस के अंदर भी जो समन्स हैं वो इन दोनों को इशू हुए हैं थ्रू कोरियर एंड थ्रू पाकिस्तान हाई कमीशन। दूसरा उसके अंदर ये होता है कि आपने उसको वेल इन्फॉर्म करना होता है कि आपका ट्रायल जो है स्टार्ट होने वाला है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि आप फिर उस ट्रायल को नोटिफाई कर देते हैं कि एक ऐसा शख्स जो है जो इस सिस्टम के अंदर सरेंडर नहीं कर रहा, जस्टिस को इंपीड कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है और वो स्पेशली बैठा भी पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन से बाहर है, तो फिर आप उस ट्रायल को नोटिफाई करते हैं। और फिर उसके बाद अगली चीज जो है फिर आप उसे एक लीगल काउंसिल जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि जो उसके बिहाफ के ऊपर उस चीज को डिफेंड करे। फिर प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लेके आती है, उसके ऊपर जो लीगल काउंसिल अपॉइंटेड बाय द प्रिजाइडिंग जज होता है वो उसको क्रॉस एग्जामिन की इजाजत देता है और फिर एक फाइनली होता यह है कि वो बहस के बाद जो है एक सजा या उसके अंदर एक्विटल आ जाती है। अब ये क्या पाकिस्तान के अंदर और लॉज भी इसकी इजाजत देते हैं ट्रायल इन अब्सेंशिया के अंदर, तो वो पाकिस्तान का नैब लॉ है उसका सेक्शन 31 भी इसकी इजाजत देता है। पाकिस्तान का एंटी टेररिज्म एक्ट 97 जो है उसका सेक्शन 21 भी इसकी इजाजत देता है। पाकिस्तान का जो पीनल कोड है उसका सेक्शन 172, 73, 74 भी इस चीज की इजाजत देता है। 1975 का सुप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट वो भी इसकी इजाजत देता है। और मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान का क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 87, 88 और सेक्शन 512 जो है वो इस चीज की इजाजत देते हैं। और फिर ये है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ये है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे यूनाइटेड किंगडम है, चाहे GCC के कंट्रीज है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज इंडिया, बांग्लादेश, सब के अंदर जो है अगर कोई शख्स जो है उसके खिलाफ को प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाए, वो सरेंडर न करे, इंटेंशनली अवॉइडेंस करे, तो फिर आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठता बल्कि उसके खिलाफ एक प्रोसेस को जो है वो इनिशिएट करता है। और जब प्रोसेस इनिशिएट होता है तो उसके अंदर ये 5 चीजें जो है वो होती हैं। अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर जो है वो ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ है। उसामा बिन लादेन का जो था वो अमेरिका ने किया था जो एक आया, फिर उसके बाद लंदन हाइड पार्क के जो ट्रायल्स थे वो भी ट्रायल इन एब्सेंशिया आए, फिर जर्मनी के ट्रायल्स जो थे वो भी इसके अंदर आए, फिर इटली के ट्रायल्स जो है वो भी इसके अंदर आए। फिर जो 3 एरियाज के अंदर ये ट्रायल इन एब्सेंशिया है, आपका रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसमें ओफेनियस ऑफेंसेस हैं 295 PPC उसका बड़ा वाजे है, फिर आपके आर्मी कोर्ट्स के अंदर ट्रायल एब्सेंशिया होता है और फिर आपके जो इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो बड़े बड़े जिस तरह जेनोसाइड मुख्तलिफ ममालिक के अंदर होती है वो करते हैं। और अगर वो शख्स जो है और एक्यूज पेश नहीं होता या इंटेंशनली अवॉइड करता है तो फिर आप उसको ट्राई करते हैं। अब उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि एक तो आपने अपनी एविडेंस को प्रिजर्व करना होता है, दूसरा ये है कि आप उस सिचुएशन को रोक के नहीं बैठ सकते कि अब एक शख्स आपकी बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन बैठा हुआ है और आप अपने इस प्रोसेस को जो है उसको रोक लें। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि दुनिया का कोई मुल्क भी एक्सेप्ट नहीं करता ये चीजें जो है वो कंटिन्यूटी के अंदर रहे। और फाइनली जब आपने उसको पकड़ के लाना होता है तो फिर इंटरनेशनल लॉज जो है या ट्रीटीज जो है वो फिर कहते हैं या आपका इंटरपोल जो है कि आपके पास कोर्ट की कुछ जजमेंट मौजूद है या इदारे की या इंस्टीट्यूशंस की या डिग्री मौजूद है, तो उसको कोप करने के लिए फिर इस सारे प्रोसेस को आप स्टेलमेट पे नहीं रखते और दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो है वो चीजें होती हैं। इसको बुनियादी तौर पे जो इंटरनेशनल एक फ्रेज दी जाती है वो दी जाती है फ्यूजिटिव डिसइंटाइटमेंट डॉक्यूमेंटेशन से, कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो सिस्टम से बाहर निकल के उस सिस्टम के अंदर नहीं आता तो फिर वो जो है वो इस डॉक्ट्राइन जो है फ्यूजिटिव डिसइंटाइटमेंट उसके अंदर आता है और उसको फिर उस मुल्क का या जिस तरह पाकिस्तान का लॉ है उसको प्रोसिक्यूट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, सजा देता है। और एक ही चीज इसके अंदर अवेलेबल होती है कि अगर उसको पकड़ के ले आया जाए तो फिर आप उसको जो है वो राइट ऑफ अपील जो है वो देते हैं। कॉन्सिक्वेंट होता ही है इस तरह की सजाओं के अंदर कि आपका पासपोर्ट जो है वो भी जब्त हो जाता है, आपका CNIC ब्लॉक कर दिया जाता है, आपको ECL के अंदर डाल दिया जाता है। और उसके बाद ये है कि जो इंटरनेशनल होती हैं चीजें कि उस शख्स को पाकिस्तान के अंदर जो है वो वापस लेके आया जाए, वो प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाता है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ एहसान अहमद साहब। तफसीली तौर पर आपने बताया कि क्या कानूनी तरीक़ा कार था जिसके तहत ये सारी सज़ाएँ सुनाई गई हैं, उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, मुख्तलिफ क्लॉजेज़ हैं, और अब क्या तरीक़ा कार होगा कि जिसके तहत इन दोनों अफराद को जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है वापस पाकिस्तान में लाया जाए। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 131 के नीचे दी गई क्लॉजेज़ के तहत ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन और कोरियर के ज़रिए इन दोनों अफराद को नोटिस भी जारी किए गए थे, और उसके बावजूद ये हाजिर नहीं हुए, तो ट्रायल इन एब्सेंशिया के तहत ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं अदालत के तहत। और पाक फ़ौज के 2 साबिक अफसरों को फ़ौजी एहलकारों की बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए फ़ौजी एहलकारों को गद्दारी पर उकसाने, जासूसी, रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुँचाने से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में मुजरिम करार दिया गया है। ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया है। आज की अहम और ताज़ा खबर से आपको आगाह करें कि पाक फ़ौज के 2 साबिक अफसरों को फ़ौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में सज़ा सुना दी गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 बरस कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए फ़ौजी एहलकारों को गद्दारी पर उकसाने, जासूसी, रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुँचाने से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में मुजरिम करार दिया गया है। ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया है। इन दोनों के पासपोर्ट और CNIC भी मनसूख कर दिए गए हैं, और अब इंटरपोल के ज़रिए रेड नोटिस जारी होंगे, और फिर उसके बाद ये इनको पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम शुरू किए जाएंगे। जिस तरह के मुख्तलिफ माहिर कानून उन्होंने बताया कि ट्रायल इन एब्सेंशिया क्या होता है, उसका तरीक़ा कार क्या होता है, उसके तहत जो सज़ाएँ दी जाती हैं उसी के तहत ये सज़ा सुनाई गई है इन दोनों अफराद को। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में भड़कते शोलों ने 11 जिंदगियों के चराग गुल कर दिए। 6 की हालत तशवीशनाक है। अब तक 46 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है, जहां बहक अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आग पर 3 घंटे बाद काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग दूसरी मंजिल पर लगी, जो चौथी मंजिल तक पहुंची, जिसके बायस दर्जनों दुकानें जलकर राख में बदल गईं। आग की शिद्दत के बायस इमारत के शीशे टूट गए। धुआं भरने के बायस फायर फाइटर्स को आग बुझाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर कायम शॉपिंग सेंटर में सुबह सवेरे आग भड़क उठी। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक आग जनरेटर में लगी, जो दूसरी मंजिल से चौथी मंजिल तक फैल गई। इमारत में फंसे कुछ जख्मियों को लिफ्ट के कंपार्टमेंट का शीशा तोड़कर स्नॉर्कल की मदद से निकाला गया। धुएं के इखराज की जगह न होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे बच्चे यहाँ पे डे नाइट काम करते थे, झाड़ू पोछे सफाई वगैरह का, तो ये रात को जब आग लगी उन बच्चों का पता नहीं चल रहा, वो बच्चे जिना में लेके गए या क्या हुआ है, रात से गायब हैं। वो मोबाइल भी इनके बंद पड़े हुए हैं। अभी पता नहीं चला, अभी अस्पताल जाएंगे, देखेंगे जाके हमारे बच्चों की क्या कंडीशन है, किधर है वो किधर नहीं है। सर जिना जाओ, फलानी जगह जाओ, अगली जगह, ये तो नहीं बोल रहे, हम तो पैदल आए हैं भाग कर। मेरा नवासा है, पोता है, सब ही हमारे बच्चे काम करते हैं, नाइट ड्यूटी है, सुबह रात को 7 बजे आते। मेरा एक बच्चा, मेरा कोई भी सहारा नहीं है। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 8 फायर टेंडर्स, 2 स्नॉर्कल और 1 बाउजर की मदद से आग पर काबू पाया गया। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार करते हुए जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। कैमरामैन सज्जाद हुसैन, मोहम्मद साजिद, ज़ीशान इकबाल, रिपोर्टर दानियाल सैयद और ज़ीशान शाह के साथ उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग सेंटर में आग लगने से 11 अफराद जान बहक हो गए हैं। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह। जी बिल्कुल, आज सुबह तकरीबन 5:30 से 6 बजे के दरमियान राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े एक मॉल में आग भड़क उठी। इब्तदाई तौर पे 35 अफराद को यहाँ से निकाल लिया गया। तब वक्तन फ़वक्तन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बाद में तकरीबन 11 ज़ख्मियों को यहाँ से निकाला गया। फायर ब्रिगेड की जानिब से इस इमारत को रेस्क्यू ऑपरेशन करने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 8 फायर टेंडर, 1 वाटर बाउजर और 2 स्नॉर्कल की मदद से इस आग को कंट्रोल किया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक तक जनरेटर में
आग लगी थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब फैलना शुरू हुई। चौथी मंजिल पे एक सॉफ्टवेयर हाउस था जिसके अंदर ऑफिसेज, नाइट शिफ्ट थी और उनको निकलने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अल्ताफ शेख भी यहाँ पर आ गए। उनका कहना है कि वाकई के इस हवाले से इंक्वायरी का हुक्म दिया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो कवानीन है ये वो इस शॉपिंग मॉल को बनाने में उनको फॉलो किया गया है या नहीं। इस वक्त यहाँ पे अभी भी सर्च ऑपरेशन अंदर जारी है। अंदर जाना किसी को इजाज़त नहीं है, जबकि बकिया तकरीबन 7 से 8 अफराद इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। जी, कराची में शॉपिंग मॉल में आग के नतीजे में जहां बहक 8 अफराद की लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। मज़ीद तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान, जो जिना अस्पताल शोबे हादसात में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिना अस्पताल के शोबा हादसात के सामने मौजूद हूँ और अब से कुछ देर पहले डिप्टी डायरेक्टर नौशीन रऊफ़ ने यहाँ पर आकर मीडिया से गुफ्तगू की है, जिनका बताना है कि अब तक जो राशिद मिनाज रोड पर निजी मॉल से लाशें लाई गई हैं जिना अस्पताल, उनकी तादाद 8 है, जबकि 3 ज़ख्मियों को भी यहाँ पर लाया गया है, जिसमें से एक ज़ख्मी की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। जो जांबाग अफराद हैं उनमें से 3 की अब तक शनाख्त हो पाई है, जिसमें से करीम बख्श हैं, मोहम्मद यूनुस हैं और 55 साला जो हैं वो काशिफ अनीस है, जिनको फाइनेंस मैनेजर बताया जा रहा है उस मॉल का। तमाम जितने भी अस्पताल के हादसात के शोबे हैं उनको अलर्ट रखा गया है ताकि जैसे यहाँ पर लोग आएँ उनको ट्रीटमेंट दी जाए। जो 3 में से 1 ज़ख्मी है उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि 2 ज़ख्मियों को कहा है उन्होंने कि उनकी हालतें ख़तरे से बाहर हैं। आगे बढ़ें, आपको एक मरतबा फिर से खबर दें। पाक फ़ौज के 2 साबिक अफसरान को फ़ौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में सज़ा सुना दी गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजू को 14 साल कैद बामुशक्कत, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 बरस कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए फ़ौजी एहलकारों को गद्दारी पर उकसाने, जासूसी, रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुँचाने से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में मुजरिम करार दिया गया है। ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया है। सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं।